अगर वो सबूत या वो तो जो तथ्य हैं वो दिए गए वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका पक्ष जो है मजबूत नहीं हो पाता, तो सिसोदिया के ऊपर तमाम जो लगे केस है वो हट जाएंगे। इस महीने का वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त में जो ईडी है, तमाम जो एजेंसियाँ और भी हैं, उनको अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है। तो ये तमाम खेल जो है ईडी के तरफ से कार्रवाई करवाने के बाद जो है सत्ताधारी पार्टी करती नजर आती है। और यही चीज़ जो है वो मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी है, संजय सिंह वाले मामले में भी है। तो इस बात को कोर्ट भी जो है गंभीरता से ले रहा है और समझ रहा है। यही वजह रही कि कोर्ट ने इस मामले पर कई बार ऐसी टिप्पणी की है जो ईडी को चुभने वाली है, और कई बार तो सीधे तौर पर ईडी को फटकार लगा। सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर मनीष सिसोदिया का जिक्र किया जाए तो उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार रहती हैं और इसी आधार पर उन्हें 11 नवंबर को अंतरिम जमानत भी दी गई थी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जो 10 महीने लगभग बिता चुके हैं जेल में, अब कहीं ना कहीं जमानत मिलना उनका कानूनी अधिकार हो। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आपका स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। शराब नीति आम आदमी पार्टी ने इसलिए दिल्ली में लेकर आई थी ताकि यहाँ पर शराब माफिया, यहाँ पर उनका राज खत्म हो जाए और सरकारी खजाना बढ़ सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये उल्टा ही साबित होता है। देखा जाता है कि शराब नीति शराब घोटाला बन जाती है। भ्रष्टाचार के आरोप में आम आदमी पार्टी फंस जाती है। आम आदमी पार्टी के फंसने के बाद तमाम नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई का तांता लग जाता है। क्या देखा जाता है कि घंटों की छापेमारी, घंटों की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी। इन गिरफ्तारी में जिन नेताओं का नाम शामिल है उन नेताओं का नाम है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह। दोनों को ही तिहाड़ जेल में बंद किया हुआ है, वो भी शराब घोटाले मामले को लेकर। करोड़ों के लेन देन का आरोप लगाया गया है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है और एक ऐसी जमानत यहाँ पर दी है एक अधिकारी को, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए इसे राहत भरी खबर कह सकते हैं। इसे कहा जा सकता है कि अब मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी जमानत मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक निजी कंपनी पैरानॉट की बात करें, उनके जो रीजनल मैनेजर होते हैं उनको जमानत दे दी। 13 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे। बिनोय बाबू उनका नाम था और देखा जाए तो ये शराब घोटाले में आरोपी भी थे और सरकारी गवाह भी थे। और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी को अनिश्चित काल के लिए बिना सबूतों के आधार पर गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर तिहाड़ जेल में बंद नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद ये राहत मिली और यहाँ पर संकेत मिलने लगे मनीष सिसोदिया को लेकर और संजय सिंह को लेकर। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तमाम सहयोगी न्यूज रूम में मौजूद हैं। सबसे पहले अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये खबर से कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया भी शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, संजय सिंह भी शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि उनका रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि जब बार बार सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कहता हुआ नजर आ रहा है कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते। 13 महीने लंबा समय होता है। मनीष सिसोदिया के मामले में 1 साल कुछ महीने में हो ही जाएगा। तो क्या माना जाए कि ये संकेत दिए जा रहे हैं कि अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया और उसके बाद संजय सिंह का हो सकता है कि जमानत मिल जाए? देखिए, बिल्कुल नाज़मीन, और ये बात आपने सही कहा कि किसी को बहुत लंबे समय तक जेल के अंदर रखा नहीं जा सकता। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत तमाम सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर ये बात कही जाती है कि भाई हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और तमाम तथ्य को खोजबीन कर रहे हैं, इसलिए जो इनको ज़मानत ना दी जाए, और तमाम तरह के आधार बनाए जाते हैं। लेकिन आखिर ये आधार कब तक बनाए जाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही होता है। देखिए, 10 महीने का वक्त मनीष सिसोदिया को तकरीबन जेल के अंदर हो गया। ऐसे में अब उनके ऊपर जो आरोप है उनको साबित करना पड़ेगा अदालत में। उनके सामने दस्तावेज जो भी आपने सबूत इकट्ठा किए वो रखना पड़ेंगे। अगर उनके अंदर वाकई दम है और बाकी उनके अंदर इस तरह का कह सकते हैं कि साबित होता है उससे कि मनीष सिसोदिया ने इस तरह के जो कामों को अंजाम दिया, तो उसके बाद उनको सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सबूत या वो तो जो तथ्य हैं वो दिए गए वो इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका पक्ष जो है मजबूत नहीं हो पाता, तो सिसोदिया के ऊपर तमाम जो लगे केस है वो हट जाएंगे। तो ऐसे में अब जिस तरह से आप खुद भी कह रहे हैं कि लगातार लंबे वक्त से उनको जेल के अंदर रखा गया, जाहिर सी बात है। देखिए, एक टाइम ऐसा आता है कि हर एक कोई इस बात के ऊपर सवाल खड़े करता है कि 10 महीने
महीने का वक्त जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त में जो ईडी है, तमाम जो एजेंसियाँ और भी हैं, उनको अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर लेना चाहिए और जो सबूत जुटाने का काम है वो पूरा हो जाना चाहिए। बारंबार आप ये नहीं कह सकते कि भाई इनको आप सलाखों के पीछे रखिए, क्योंकि हम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जब बाहर आएंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन को ये एक तरीके से प्रभाव डाल सकते हैं। तो तमाम तरह के सवाल हैं कि फ़िलहाल जिस तरह से अदालत का रुख भी लचीला अब नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि उनको इस दफ़ा जो है ज़मानत मिल जाए। और साथ में उनकी जो पत्नी की तबीयत ख़राब है उसको लेकर भी लगातार बात उठती रही है, क्योंकि जब आपको याद होगा जब पिछली बार वो जेल से बाहर आए थे उस समय उनका एक फ़ोटो भी खूब वायरल हुआ था जिसमें अपनी पत्नी से जो चिपट के रोते हुए नज़र आ रहे थे। तो ऐसे में कई तरह के इमोशनल एंगल भी इसमें हो सकते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार शायद अदालत उनको ज़मानत पर रिहा कर दे। बिल्कुल, यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं, होगा वो तो कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करेगा। आज संजय सिंह के मामले में भी सुनवाई है दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में और 11 दिसंबर की तारीख वो है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के मामले में एक बड़ी सुनवाई होती हुई नजर आएगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर कहा था कि फिर से विचार कीजिए जमानत को लेकर। मेरे साथ अबरार भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके के सवाल बन रहे हैं, सीधे सीधे तौर पर ईडी अधिकारियों को भी यहाँ पर फटकार लगती हुई नजर आ रही है। जब यहाँ पर अबरार देखा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया या संजय सिंह या किसी को भी अनिश्चित काल के लिए, लंबे समय के लिए जेल में नहीं रख सकते, उसके बावजूद यहाँ पर सिर्फ सरकारी गवाहों को आधार बनाया जाता है, ईडी अधिकारियों को फटकार लगती है, उसके बावजूद कोई सबूत पेश नहीं किए जाते हैं। आखिरकार अगर सुप्रीम कोर्ट या निचली अदालत की बात करें तो ईडी अधिकारियों को फटकार लगाती हैं, संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पर सबूत लाइए। आखिरकार ये ईडी अधिकारियों का काम सबूत दिखाना और उसके बाद गिरफ्तारी करना है, लेकिन क्या देखा जाता है कि आप सिर्फ यहाँ पर आरोप लगाइए और गिरफ्तार कर लीजिए, ये देखा जा रहा है। ये कब तक चलता रहेगा? क्या इनके इन कामों को लेकर कोई बड़ा नियम या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर नहीं लिया जा सकता? देखिए, बिल्कुल ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर भी लगातार सवाल उठाए जाते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी जितनी भी कार्रवाई 2014 के बाद से की है, उन कार्रवाइयों में जो है लगभग आप कह सकते हैं कि ऐसी कार्रवाई है जिसमें चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती है, मात्र जो है उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाता है, किसी एक पार्टी पर लांछन लगाए जाते हैं, उनके पार्टी के नेताओं के राजनीतिक कद को जो है गिराया जाता है, उसको छवि को जो है नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये तमाम खेल जो है ईडी के तरफ से कार्रवाई करवाने के बाद जो है सत्ताधारी पार्टी करती नजर आती है। और यही चीज़ जो है वो मनीष सिसोदिया वाले मामले में भी है, संजय सिंह वाले मामले में भी है और अब तो पूरी की पूरी पार्टी ही इस पूरे आप कह सकते हैं कि जो है मुद्दे में फंस चुकी है। ईडी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को लेकर के भी ये कह चुकी है वो पक्षकार बनाएगी। हालांकि मामला फ़िलहाल इस समय दबता नजर आ रहा है। जहाँ तक मनीष सिसोदिया की बात है तो मनीष सिसोदिया को जितने लंबे समय तक मात्र आप जो है बिना किसी ठोस सबूत के बगैर जो है इतने लंबे समय तक जेल में रख रहे हैं, वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस बात को कोर्ट भी जो है गंभीरता से ले रहा है और समझ रहा है। यही वजह रही कि कोर्ट ने इस मामले पर कई बार ऐसी टिप्पणी की है जो ईडी को चुभने वाली है और कई बार तो सीधे तौर पर ईडी को फटकार लगाया गया है। और अब मुझे लगता है कि 11 तारीख को इस पूरे मामले पर ईडी जो है कम से कम कोई ठोस सबूत पेश करना ज़रूर चाहेगी, जिसकी वजह से जो उसकी रुसवाई हुई है कोर्ट में और कोर्ट जो लगातार उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आप सबूतों के नाम पर जो है अपने पक्ष को क्यों उस मजबूत ढंग से नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि हम मात्र जो है इस बिना पर कि उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं या फिर सबूत मिलने की उम्मीद है, इस बिना पर हम इतने लंबे समय तक किसी को भी जेल में नहीं रख सकते, जिस बात का जिक्र आपने भी किया। तो मुझे लगता है कि 11 तारीख जो है वो कहीं ना कहीं इस केस के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है और इस तारीख को जो है मनीष सिसोदिया के लिए भी कोई राहत की खबर आ सकती है या फिर ईडी को माननीय जजेस जो है कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं, उनको फटकार लगा सकते हैं इस पूरे केस को लेकर। यहाँ पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की तो बात हुई, लेकिन बात यहाँ पर एक और होती है सत्येंद्र जैन की, जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं। स्वास्थ्य कारणों की वजह से अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं, कई बार उन्हें अंतरिम जमानत मिली है, लेकिन सवाल ये बनता है कि इस मामले पर भी कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था कि अनिश्चित काल के लिए किसी को जेल में नहीं रख सकते हैं तो लंबे समय के लिए किसी को बाहर भी नहीं रख सकते हैं, यानी कि अंतरिम जमानत बार बार नहीं मिल सकती है। तो क्या माना जाए कि यहाँ पर कोई बीच का रास्ता
रास्ता अपनाया जा सकता है। लंबे समय के लिए जेल में नहीं रख सकते, लंबे समय के लिए बाहर नहीं रख सकते, अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर क्या माना जाए कि अब आम आदमी पार्टी के लिए खुशी की लहर आने वाली है। प्रज्ञा भी मेरे साथ मौजूद है। तो प्रज्ञा, आपसे यही सवाल रहेगा कि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से दोनों ही मामलों में, सत्येंद्र जैन के मामलों में यह कहा गया कि अंतरिम जमानत बार बार नहीं दी जा सकती है, मनीष सिसोदिया के मामले में अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता है। तो क्या माना जाए, कोई और रास्ता यहाँ पर निकलता हुआ नजर आएगा? क्या वो रास्ता आम आदमी पार्टी के लिए खुशी भरा होगा? देखिए, मनीष सिसोदिया हो या संजय सिंह, दोनों ही नेता को लेकर उनकी पार्टी बार बार यही कह रही है कि दोनों की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है और पूरी तरह से गैरकानूनी है। लेकिन सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि क्या वाकई में दोनों ने घोटाला नहीं किया है, क्योंकि ईडी इस बात को सुप्रीम कोर्ट हो या राउज एवेन्यू कोर्ट हो, दोनों के सामने साबित कर चुकी है कि 338 करोड़ का घोटाला जो है वो हुआ है। अगर संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने नहीं किया तो फिर किसने किया है? और ये सवाल जब भी आम आदमी पार्टी से पूछा जाता है तो इस सवाल को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करती हुई नजर आती है। लेकिन हाँ, ये बात काफी ज्यादा सही है कि सिर्फ और सिर्फ दलीलों के आधार पर आप किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर मनीष सिसोदिया का जिक्र किया जाए तो उनकी पत्नी काफी ज्यादा बीमार रहती है और इसी आधार पर उन्हें 11 नवंबर को अंतरिम जमानत भी दी गई थी। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जो 10 महीने लगभग बिता चुके हैं जेल में, अब कहीं ना कहीं जमानत मिलना उनका कानूनी अधिकार हो जाता है। और ऐसे में देखना होगा कि जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी 30 अक्टूबर को, क्या अब सुप्रीम कोर्ट उस पर खुद फैसला लेते हुए नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि देखा जाए कि यहाँ पर सिर्फ कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर किया जाएगा कि आखिरकार क्या कोई फैसला यहाँ पर निकलकर सामने आता है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह तिहाड़ जेल में बंद, लेकिन उम्मीद उनके अंदर अभी भी बनी हुई है कि उन्हें राहत कोर्ट की तरफ से मिलती हुई नजर आएगी। अब ये देखना होगा कि आज संजय सिंह पर और 11 दिसंबर को मनीष सिसोदिया पर क्या कुछ बड़ा फैसला यहाँ पर आ सकता है। क्या आम आदमी पार्टी के लिए वो रास्ता खुल गया है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा, या फिर ये रास्ता बंद होता हुआ नजर आएगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर, आम आदमी पार्टी की शराब नीति को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।